हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम विनलैंड सागा के एपिसोड 2 में देखेंगे कि क्या होता है। नॉर्थर्न इंग्लैंड में वाइकिंग साइड में कुछ लोग सैटरडे को नहा रहे थे, मजे कर रहे थे। ये उनका यूजुअल था। इंग्लिशमैन इस चीज को जानते थे और उन पर अटैक कर दिए और सभी को मार दिए। जो उनके किंग का आदेश था, उन्होंने उस विलेज को जला दिया और सभी बच्चों औरतों को मार दिया। इसके बाद थॉरफिन और उसके दोस्त गेम खेल रहे होते हैं, ऐसे वो लोग वार में हो, पर सैडली थॉरफिन हार जाता है। वो अपने दोस्त से बोलता है कि वो हमेशा क्यों मर जाता है गेम में। उसका दोस्त बोलता है मरे हुए लोग बात नहीं करते। फॉक्सी उसका दोस्त बोलता है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं मीट खा सकूंगा हर दिन वलहल्ला में। थॉरफिन बोलता है तुम वलहल्ला में नहीं जा सकती अगर तुम ट्रू वॉरियर नहीं हो। थॉरफिन सोचता है कि उसकी मम्मी और बहन भी वलहल्ला जाएंगी कि नहीं। इसके बाद ओल्ड मैन उसे देख के हंसता है और बोलता है कि तुम हार गए, यहाँ मत लेटो वरना ठंड लग जाएगी। इसके बाद थॉरफिन को पता चलता है कि ओल्ड मैन अगले दिन नॉर्वे जा रहे हैं ट्रेड करने को, क्योंकि नया साल आ रहा है और वो वाइन पीना चाहते हैं। थॉरफिन बोलता है मुझे भी जाना है, पर ओल्ड मैन मना कर देते हैं। वो दोनों ऐसे बात कर रहे ही होते हैं कि वहाँ एक बैटलशिप आ जाती है और ओल्ड मैन थॉरफिन को अपने पापा थॉरस को ये बताने को भेज देता है। थॉरस उस लोगों के साथ बर्तन की होल को ठीक कर रहा होता है जो कि नहीं कर पाता। तभी थॉरफिन आ जाता है और बताता है कि बहुत बड़ी बैटलशिप आई है यहाँ, और थॉरस वहाँ चला जाता है चेक करने को। बैटलशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं। विलेज के लोग गॉसिप करते हैं कि ये लोग थॉरस द ट्रोल को बुला रहे हैं, क्या ये हमारे थॉरस की बात कर रहे हैं। जब थॉरस आ जाता है तो वो लोग पूछते हैं कि ये हमारे विलेज पर हमला करेंगे। थॉरस उनकी बातों को इग्नोर कर उन वॉरियर्स के सामने सलामी देता है। जॉम्स वाइकिंग मैं आ गया हूँ। वो वॉरियर्स थॉरस के सामने झुक जाते हैं, सभी लोग चौंक जाते हैं। थॉरस सोचने लग जाता है कि ये लोग इसे ढूंढते यहाँ तक पहुँच निकले। फ्लोकी जो इन वॉरियर्स का लीडर होता है वो और थॉरस ग्रीट करते हैं। थॉरस पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो फ्लोकी बताता है कि पहले हमें शिप से उतरने की इजाजत तो दो। इसके बाद फ्लोकी थॉरस के घर चला जाता है। घर के बाहर बच्चे थॉरफिन के साथ थॉरस की बात करने लगते हैं कि असली में थॉर कौन है। फ्लोकी उन वाइकिंग्स के बारे में बताता है जो इंग्लिशमैन से मारे गए। डेन्स से डेनेलॉ तक सब इंग्लिशमैन से मारे जा चुके हैं और उन्हीं में से एक गनहिल्डे थी, यंगर सिस्टर ऑफ स्वयन, डेन्स की राजा की। फ्लोकी बोलता है कि हमें इस चीज का बदला लेना है और थॉरस को इसमें शामिल होने को कहता है। एक ग्रेट वॉर होने वाला है। एज ए वॉरियर ये हमारा टाइम है। जॉम्स वाइकिंग्स डेनिश आर्मी के साथ उन पर हमला करेगा। हम लोग नेक्स्ट स्प्रिंग इंग्लैंड पर हमला करेंगे। थॉरस बोलता है तो किस छोटा सा विलेज है, इसे इस पर मत आने दो। पर फ्लोकी उसकी बात नहीं मानता है और बोलता है कि हमारा लीडर का ऑर्डर है कि सभी जॉम्स वाइकिंग्स गैदर होंगे इस वॉर के लिए। तुम समझे ना, सभी लोग चाहे जो चुपके से फील्ड से भागे क्यों ही ना हो। ये चीज थॉरफिन और उसकी बहन सुन लेते हैं। बटालियन कमांडर ऑफ द जॉम्स वाइकिंग थॉरस द ट्रोल, तुम्हें भी इस वॉर में आना पड़ेगा। थॉरस बोलता है कि इतनी बड़ी बैटलशिप में आके तुमने इन विलेजेस वालों की सोच पर जोर डाल दिया है। फ्लोकी बोलता है कि तुम चेंज हो गए हो या ये विलेज वालों ने तुम्हें चेंज कर दिया है। तभी वो बच्चे पकड़े जाते हैं और भाग जाते हैं। फ्लोकी इनडायरेक्टली धमकी देता है कि ये बच्चे इनोसेंट है, ये मार कुटाई वार कुछ नहीं जानते। वो बच्चे थॉरफिन के साथ चल रहे होते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पापा कितने ऑसम है, वॉर स्टार्ट होने वाला है। वो लोग एक्साइटेड होते हैं वॉर में जाने के लिए। एरी बात कर रहा होता है कि वो एक जॉम्स वाइकिंग से टकरा जाता है। इसके बाद फ्लोकी थॉरस को बोलता है कि अगर तुम नहीं माने तो लीडर के ऑर्डर के हिसाब से मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। मतलब वो इस विलेज को तबाह करने की बात कर रहा होता है और थॉरस को मानना पड़ता है। ओल्ड मैन बताता है कि ये लोग बटालियन है जॉम्सबर्ग के। उसे विश्वास नहीं होता कि एक समय थॉरस भी इनके साथ ही शामिल था। वो बताता है कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने कि ये लोग टैक्स नहीं भरते, ये लोग नॉर्थ सी में सबसे स्ट्रॉन्ग है। तभी फ्लोकी आ जाता है और वो लोग शिप में जाने लगते हैं। इसके बाद फ्लोकी विलेजर्स को बताता है कि उसके मास्टर का ऑर्डर के हिसाब से वो ब्रेव थॉरस का साथ चाहता है। थॉरफिन अंदर ही अंदर ये सब विश्वास नहीं कर रहा होता है। फ्लोकी बोलता है थॉरस के साथ वो लोग भी आ जाए जो खुद को कॉन्फिडेंट मानते हैं और बताया है कि वो उनसे जॉम्सबर्ग में मिलेगा और चला जाता है। विलेज के लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली एक बार। पर थॉरस बिल्कुल उल्टा सोच रहा होता है। रात में थॉरस ओल्ड मैन को बताता है कि एक समय वो बहुत अच्छा था लोगों को मारने में, पर उसे एक समय ये सब बेकार लगने लगा। मारो या मरो, उसने कोशिश की भागने की, पर ये लोग उसे ढूंढते यहाँ तक आ गए। अगले दिन वो लोग वार की तैयारी करने लगते हैं। ओल्ड मैन नहीं जाता है और बताता है कि वो उन्हीं लोगों के साथ जाएगा। इसके बाद थॉरफिन बड़े जोश में आ जाता है और सबको मारने लगता है। उसके दोस्त उसे डांटते हैं कि वो मर गया है गेम में, फिर भी गेम खेल रहा है। थॉरफिन उसकी बात भी नहीं सुनता। इसके बाद थॉरस शिप तैयार कर रहा होता है कि विलेज
विलेज का एक आदमी थॉर्फिन की शिकायत करने आ जाता है। थॉरस उन बच्चों को चेक करता है तो वो बच्चे बताते हैं कि ये सब थॉर्फिन की कयामत है। थॉरस बोलता है कि वो उससे बात करेगा, पर वो अंकल कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, थॉर्फिन भले ही छोटा हो पर अपने से 5-6 साल बड़े लोगों की उसने ये हालत की है, वो बड़ा होकर एक्सीलेंट वॉरियर बनेगा, वो तुम्हारा ही बच्चा है थॉरस। थॉरस को पर प्राउड नहीं होता। इसके बाद आरी और उसके दोस्त वॉर के लिए हथियार ले रहे होते हैं। थॉर्फिन के पास वो लकड़ी वाली ही स्वॉर्ड होती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो घर में अपनी दीदी के सामने वो फेंक के चला जाता है। वो स्टोरेज में हथियार ढूंढ रहा होता है। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें पापा बैटल में ले जाएंगे, और तभी थॉर्फिन के बॉक्स पाता है, उसमें बहुत हथियार होते हैं। उनमें से एक स्वॉर्ड थॉर्फिन पा जाता है और वो स्वॉर्ड बहुत ही सुंदर है, ये थॉर्फिन बोलता है कि तभी थॉरस आ जाता है और उससे वो ब्लेड छीन लेता है। थॉरस बहुत ही टाइटली ब्लेड पकड़े होता है कि उसके हाथ से खून तक निकलने लगता है। पक्का वो गुस्सा हो गया होगा कि उसका बेटा उसकी इतनी कोशिश के बावजूद हथियार पा गया। यही चीजें हेल्गा देख लेती है और येल्वा से पूछती है, वो उन्हें इशारा कर देती है। इसके बाद थॉरस थॉर्फिन से पूछता है कि तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए थॉर्फिन? स्वॉर्ड एक हथियार है लोगों को मारने के लिए, तुम किसे इससे मारने की सोच रहे थे? तो थॉर्फिन बोलता है कि दुश्मनों को। तभी थॉरस उससे पूछता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? तो थॉर्फिन धीरे से बोलता है कि वो हालसुदैन जैसे ही। तभी थॉरस थॉर्फिन को पकड़ के ध्यान से सुनने को बोलता है कि तुम्हारे पास कोई दुश्मन नहीं है, किसी के पास कोई दुश्मन नहीं होता, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे हर्ट करना ठीक हो। तो थॉर्फिन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि आप गलत हो, आप कल वॉर के लिए जा रहे हो तो आप दुश्मनों को मारने जा रहे हो, है ना? मैं अब बच्चा नहीं हूँ, आप झूठ बोल रहे हो पापा, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा कह के थॉर्फिन वहाँ से भाग जाता है। थॉरस पीछा करने की सोचता ही होगा पर वो रुक जाता है। तभी हेल्गा आ जाती है और उसके घाव को ठीक करती है। तभी थॉरस उससे थॉर्फिन का ख्याल रखने को कहता है। जंग में जाने का दिन आ जाता है। ओल्ड मैन थॉरस को बताता है कि आज का मौसम अच्छा है तुम्हारे डिपार्चर के लिए। इसके बाद फारो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक बेजार आदमी को परेशान कर रहे होते हैं और उसके साथ मजे कर रहे होते हैं, अपनी ताकत का फायदा उठा रहे होते हैं। वो लोग जॉन स्वाइकिंग को उनके साथ शराब पीने को कहते हैं पर वो लोग नहीं हटते। तो दूसरा बोलता है कि वो लोग सस्ती शराब नहीं पीते। और तभी वहाँ फ्लॉकी एस्कलेड को कहता है कि तुम्हारे आदमियों के मैनर्स नहीं है। तो एस्कलेड बोलता है कि हम बस क्रिश्चियन को नहीं पसंद करते, पर इन सब बातों को हटाओ और काम की बात करते हैं। मेरे आदमी और मैं हम बोर हो चुके हैं यहाँ कुछ नहीं का इंतजार करते करते। तभी फ्लॉकी बोलता है कि मैं अपनी बातों पर पीछे नहीं हटूंगा, तुमको 5 पाउंड सोना मिलेगा, पर मैं तुम्हें उसकी डेड बॉडी के एक्सचेंज में ही ये सोना दूंगा। तुम उनकी शिप के साथ जो भी करो तुम्हारा मन, पर थॉरस को मार दो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या सच में एस्कलेड थॉरस को मार देगा? देखते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।